जन स्वराज अभियान के प्रमुख प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए आरोपों पर जोरदार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बात बिहार के नामक फेसबुक पेज हम लोग 2018 से चला रहे हैं, इसमें कुछ भी छुपा नहीं है। अब जब जनता हमारे साथ जुड़ रही है तो भाजपा के नेताओं को तकलीफ हो रही है। प्रशांत किशोर ने कहा है, अगर हमने कोई गैर कानूनी काम किया है तो कार्रवाई कीजिए। सरकार आपकी है, एजेंसियां आपकी है, सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने साफ कहा है कि जन स्वराज अभियान जनता से जुड़ा आंदोलन है और भाजपा झूठे आरोप लगाकर लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। प्रशांत किशोर को एकदम इनका कच्चा चिट्ठा खोल देंगे। तो कल क्या बताया, एक केस में जो 2018 में जब मुझे जदयू ने छोड़ा था तो मुझ पर दबाव बनाने के लिए नीतीश कुमार की पार्टी ने एक फर्जी यहाँ केस कराया था। केस क्या है ये सुनिए, चोरी का नहीं, डकैती ठेकेदारी का नहीं, केस ये है कि हम बात बिहार की एक जो फेसबुक पेज चलाते हैं, ये हमारा आइडिया नहीं है, किसी दूसरे लड़के ने पहले इसको सोचा। अब देखिए, ये लोग कहते हैं कि हम बिजनेसमैन हैं, हमारा अगर इन्हीं की बात मान लें, हमारा बिजनेस क्या था, नारा लिखना भी हमारा बिजनेस का हिस्सा था। तो देश भर का नारा लिख रहे हैं हम, और हमारा बात बिहार की लिखने के लिए हम दूसरे का चोरी करके लाए। ये मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने इसको सिरे से खारिज कर दिया। हाई कोर्ट गया, वहां पर भी जजमेंट रिजर्व है, क्वेश होने के लिए कोई इसमें केस नहीं बनता है। केस चोरी का नहीं है, धोखाधड़ी का नहीं है। केस ये है कि जो प्रशांत किशोर बात बिहार की का फेसबुक पेज चला रहे हैं, ये प्रशांत किशोर से पहले किसी दूसरे लड़के ने सोचा था, ऐसा उस लड़के का दावा है। तो भैया अभी डीडी न्यूज भी चला रहा है बात बिहार की, वो भी यही चला रहा है। तो डीडी न्यूज पर भी 2-4 को केस कर दो भाई, वो लोग भी हमारा चोरी किया है। बात बिहार की जन स्वराज का प्रशांत किशोर का 2018 से चलने वाला पेज है, जिस पर 21 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। हर दिन कम से कम 5 करोड़ लोग उस पेज पर वीडियो, ऑडियो और जन स्वराज का देखते हैं कार्यक्रम, और ये कह रहा है कि ये हम चोरी करके लाए। और अंतिम बात कि भाई सरकार आपकी, राज्य में सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपका, अगर हमने ऐसा कोई गलत काम किया है तो जैसे दिलीप जायसवाल हम पर फर्जी केस करने का कोशिश किए, जैसे आपके कार्यकर्ताओं ने हमारे खिलाफ केस किया, जैसे बिहार सरकार ने केस किया है, तुम भी केस कर दो, पुलिस को भेज दो, हमको पकड़ लो, कोई रोक तो रहा नहीं है। अरे भाई हम गलती की, हमको पकड़ लीजिए, दिक्कत क्या है। तो ये मामला अब आपके सामने रख दिए, इसके बाद इनको जवाब देने दीजिए। दिलीप जायसवाल की तरह ये भी कहेंगे यही बात कि भैया ऊपर वाला है, भगवान है। भगवान अगर आपके लिए है तो भगवान हमारे लिए भी है। भगवान अगर आपके हमारे लिए है तो उन गरीब लोगों के लिए भी है जिसका हक मार रहे हो, जिन लोगों को लूट रहे हो उनका भी है। और दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे के साथ साथ जो अभी मुख्य सचिव डिजिग्नेट हैं, प्रत्यय अमृत जी को क्लियर करना चाहिए कि उनके स्वास्थ्य विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहते हुए ये एम्बुलेंस का कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ, क्यों 12 लाख 13 लाख का एम्बुलेंस आपने 19 लाख में पहले खरीदा, फिर उसी एम्बुलेंस को 28-27 लाख में खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, क्यों टाटा मोटर को आपने डिस्क्वालीफाई किया, क्यों फोर्स मोटर को के ही सप्लायर को दिया गया है, इस पर प्रत्यय अमृत जी को भी बोलना चाहिए। इसलिए कि अभी आपको यहाँ मुख्य सचिव बनना है, 2 साल बिहार की जनता का आप पर भरोसा है, आप सबसे बड़े यहाँ के पदाधिकारी होंगे, तो आपको बताना चाहिए कि इसकी सच्चाई क्या है। शायद हम लोग को समझने में कुछ गलती हो रही है, तो प्रेस करके पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कल हम कहीं पढ़ रहे थे कि बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हिंदू कॉलेज में पढ़े हैं, पढ़ने में बहुत मेधावी रहे होंगे तभी IAS है। तो भैया हम लोग को अगर पढ़ने समझने में कुछ कमी है, दिक्कत आ रही है, तो प्रत्यय अमृत प्रेस करके बता दे कि उसी एम्बुलेंस को जो अभी 2 साल पहले आपने 19.5 लाख में खरीदा था, उसको अभी 27-28 लाख में क्यों खरीदा है। जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया उसने कॉन्ट्रैक्ट का सारे वायलेशन किए हैं, फिर उसी एजेंसी को काहे दे रहे हो। स्वास्थ्य मंत्री तो हैं ही, लेकिन अधिकारियों को भी ध्यान रखना है। साइन भैया फाइल पर आप ही कर रहे हो, मंत्री नहीं कर रहा है। तो अगर आप पकड़े, पशुपालन घोटाला में लोग पकड़े गए तो नेता तो पकड़े ही गए, अधिकारी भी नापे गए। और बिहार में जो एक धारणा बन गई है कि लालू जी चोर है, भाई ठीक है लालू जी चोर है नहीं है, उसका
आपने इल्जाम लगाया, कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया, जांच हुआ, जो उनको सजा होनी थी हो गई। लेकिन जैसा मैंने अभी पिछले अपने साक्षात्कार में कहा था कहीं, ये भाजपा वाले ये राजद से भी ज्यादा चोरी कर रहे हैं। ये लोग कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं, अपने आप को चाल चरित्र चेहरा वाला बताकर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और ये वो भाजपा नहीं है जो गोविंदाचार्य जी ने बनाया, ये वो भाजपा नहीं है जो कैलाशपति मिश्र जी की भाजपा थी। ये ठगों की, बदमाशों की, भ्रष्ट नेताओं की भाजपा है और हम लोग इसको जनता के सामने ला रहे हैं। अब नेक्स्ट किस पर जारी होगा वो भी आपको बता देंगे।